अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलबर खान आज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट पार्ट यानी आर्टिकल के साथ। आर्टिकल हमारे पास क्या है? देखिए, पहले इसकी डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल हमारे पास वो लफ्ज होता है जिसे हम नाउन से पहले लगाते हैं ताकि वो हमें बताए कि जिस नाउन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक। यहां पर स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक का मतलब यह है कि इस लिसनर और स्पीकर दोनों को इसके बारे में पता है या नहीं पता। अगर नहीं पता और वो उसके बारे में बात कर रहा है तो वो अनस्पेसिफिक हुआ। इसके टाइप्स को पढ़ते हैं तो आप क्लियर हो जाएंगे। यहां पर हमारे पास टाइप्स है। पहले नंबर पर जो टाइप है डिफिनिट आर्टिकल। द डिफिनिट आर्टिकल इज द वर्ड दी। ये हमारे पास डिफिनिट आर्टिकल है। इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन when the noun refers to a specific person or thing that has already been mentioned or is known to both the speaker and the listener। जिस तरह मैंने आपको बताया, डिफरेंट आर्टिकल हमारे पास ये है द। ये डिफरेंट आर्टिकल हम वहां पर लगाते हैं जिसके बारे में लिसनर और स्पीकर दोनों को पहले से पता होता है, कोई स्पेसिफिक चीज होती है। एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखे हैं, देखें, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच। अब आप एक बात याद रखें, यहां पर मैंने दी का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब ये है कि जिस कैट के बारे में ये बात कर रहा है या जिसे ये बता रहा है तो उसे भी इस कैट के बारे में पहले से पता है। ये इसके घर में रहता है जो भी है, लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन है इस कैट के बारे में। यहां पर आई लेफ्ट माई कीज इन द कार। अब देखिए यहां पर, अगर यहां पर मैंने ए लगाया होता ए तो ये इनडेफिनिट आर्टिकल होता। यहां पर दी लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो ये जिसे ये बात कर रहा है, जिसको ये बता रहा है कि मैंने अपनी चाबियां जो है वो गाड़ी में छोड़ दी। किस गाड़ी के बारे में ये बात कर रहा है, अगले को पता है कि किस गाड़ी के बारे में बात कर रहा है, एक स्पेसिफिक गाड़ी के बारे में जो कि लिसनर और स्पीकर यानी जिसे आप बता रहे हैं उसे पता है। ठीक। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। अब यहां पर ये बता रहा है जिसको बता, देखिए सिंपल सी ना, डिफरेंट आर्टिकल एक स्पेसिफिक चीज के बारे में, स्पेसिफिक बुक के बारे में बता रहा है। काफी सारी बुक्स पढ़ी होंगी कमरे में, लेकिन वो एक स्पेसिफिक बुक के बारे में बता रहे हैं कि जो टेबल पर पड़ी है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, वो मेरी है। द एफिल टावर इज लोकेटेड इन पेरिस। इसी तरह सिंपल, द एफिल टावर, लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है कि एफिल टावर कहां पर है। ठीक है, तो ये यहां पर दी का इस्तेमाल हुआ है, एक स्पेसिफिक चीज। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है इनडिफिनिट आर्टिकल। अब देखिए, इनडिफिनिट आर्टिकल हमारे पास क्या है, उसके बरअक्स, डिफिनिट आर्टिकल के बरअक्स। द इनडिफिनिट आर्टिकल्स आर ए एंड एन। यानी ये हमारे पास दो है। डिफिनिट में हमारे पास सिर्फ दी था, ये वाला। इनडिफिनिट आर्टिकल हमारे पास दो है, ए एंड एन। दे आर यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट इज अनस्पेसिफिक एंड आर अननोन टू द लिसनर। जिस तरह मैंने बताया कि हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी को किसी चीज के बारे में बता रहे होते हैं, किसी नाउन के बारे में बता रहे होते हैं, तो उसको पहले से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जब उसको कोई जानकारी नहीं होती तो हम उस वक्त इनडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। देखें, लेकिन एक बात आपके जहन में होनी चाहिए, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद वावल साउंड्स देन द इनडिफिनिट आर्टिकल यूज्ड बिफोर द वर्ड इज एन। सीधी सी बात है, सिंपल सी। अगर हमारे पास कोई लफ्ज स्टार्ट होता है, कोई नाउन स्टार्ट होता है वावल साउंड से, वावल वर्ड से नहीं, वावल साउंड से, तो उससे पहले हम लगाएंगे एन। और अगर हमारे पास कोई कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो हम लगाएंगे ए। हमारे पास यहाँ एग्जांपल देखें आप, आई सॉ अ डॉग रनिंग थ्रू द पार्क। अब यहाँ पर ये जिस स्पीकर लिसनर को बता रहा है कि मैंने कुत्ता देखा, लेकिन ये बात याद रहे यहाँ पर ए लगा हुआ है तो ये हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है, डॉग। ठीक। अच्छा, ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है इसकी वजह से यहाँ पर ए लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसने कहा इन थ्रू द पार्क। जिस पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, पार्क का लिसनर को पता है लेकिन डॉग का नहीं पता कि ये किस डॉग के, जनरली वैसे किसी आम डॉग के बारे में बात कर रहा होगा। आई नीड टू बाय एन अम्ब्रेला। मुझे छतरी खरीदने की जरूरत पड़ गई, हमें छतरी खरीदनी है। अभी इसने अम्ब्रेला के बारे में कहा तो बस कोई भी अम्ब्रेला, ठीक, कोई स्पेसिफिक नहीं। कैन आई हैव एन एप्पल? एन एप्पल मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं, कोई खास एप्पल की बात नहीं कर रहे। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो ये एच जो है ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट वर्ड है। यहाँ पर कॉन्सोनेंट, मैंने कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में कहा था, वर्ड नहीं। शी इज एन ऑनेस्ट, यहाँ पर एच साइलेंट है, ओ हमारे पास ओ का साउंड है और ओ हमारे पास है वॉल साउंड। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ पर इसीलिए हमने एन लगाया हुआ है। अच्छा, एक दो सिचुएशंस है, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं।
याद रखिए कि हमारे पास जब भी अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस्तेमाल हुआ हो तो उससे पहले हमारे पास किसी किस्म का आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है लव इज पेशेंट। लव असल में हमारे पास है अनकाउंटेबल भी है और एब्स्ट्रैक्ट भी है, तो इससे पहले हमारे पास किसी किस्म का आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह हमारे पास जब प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन से पहले भी हमारे पास किसी किस्म का आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता।